यदि आपके पास धन हो और धर्म हो और दोनों में से एक को बचाने की शर्त हो, एक को पकड़ लो, एक को बचा लो, चाहे पैसा बचाओ, धन बचाओ या धर्म, कैसे बचाएंगे? बोलो। धर्म बचेगा तो धन फिर आ जाएगा, और धर्म नहीं बचेगा तो बिना धर्म का धन के करोगे क्या उस धन का? धन तो वैश्या भी कमाती है, और धन काम करके, मेहनत मजदूरी करके बेचारी काम वाली बाई भी बर्तन धुल के धन कमाती है। दोनों के धन में अंतर है। काम वाली बाई का धन ईमानदारी और इज्जत का धन है, और वैश्या का धन इज्जत बेचकर ही धन कमाया उसने। तो धन का महत्व होता तो हर आदमी गलत रास्ते पर निकल पड़ता। इसका मतलब यह है धन की वैल्यू नहीं है धर्म के आगे। इसलिए धर्म बचाओ, धन नहीं। आज दुनिया धन के पीछे भाग रही है, काश धर्म के पीछे भागे होते कि मेरा धर्म ना जाए। मेरा धर्म है सत्य बोलना, मेरा धर्म है दया करना, मेरा धर्म है परोपकार करना, मेरा धर्म है सेवा करना। काश आदमी धर्म के पीछे भागता, तो जो धर्म के पीछे भागता है धन उसके पीछे पीछे भागता है। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं आऊंगा। और जो धन के पीछे भागता है, ना धन मिलता है ना धर्म मिलता है, ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। बोलो हाँ या ना? क्या बचाओगे? धर्म। रावण के पास धर्म होता तो रावण भी घर घर पूजता, पर धर्म जिसके पास है वो पूज रहे हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब। राम जी की मां ने कहा था वनवास जाओ। आपकी मां ने कितनी बार कहा होगा, आपके बाप ने कितनी बार कहा होगा निकल जा मेरे घर से? आप तो ना निकले। राम जी को एक बार कहा गया 14 साल के लिए, मुस्कुराते हुए तुरंत निकल गए, जैसे थे वैसे। क्या है ये? धर्म है। मां बाप की आज्ञा का पालन राम जी ने किया, यही तो धर्म है। धर्म के लिए ही राम जी नंगे पांव जंगल में चले। धर्म के लिए ही भरत जी 14 साल तक नंदीग्राम में जमीन में गड्ढा खोदकर नीचे सोए, और गाय को खिलाकर गेहूं जौ, गाय के गोबर से जब बाहर आ जाता तो उसे गौमूत्र में पकाकर केवल जिंदा रहने के लिए खाते। किसके लिए? धर्म के लिए। एक भाई अपने भाई को जंगल भेज दे और उसकी संपत्ति पर बैठ के राजा बन जाए, क्या भरत जैसे भाइयों को यह शोभा देता? यदि भरत जी कैकेयी माता की बात मान लिए होते तो भरत जी का आज समाज में इतना आदर होता? माँ बाप की बात माननी चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो भरत जी ने क्यों नहीं मानी बताओ? बताओ। भरत जी, राम जी ने माँ बाप की बात मानी, पर भरत जी ने माँ बाप की बात नहीं मानी। बोलो हाँ या ना? दशरथ जी कह रहे थे भरत को राजा बना देना, कह के मर गए। कैकेयी मां की इच्छा थी मेरे भरत को राजा बनाओ,
वरदान ही मांगा था, तो भरत जी को राजा क्यों नहीं बनाया गया? भरत जी क्यों नहीं राजा बने? माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? अब बताओ, भरत जी ने माँ बाप की बात ना मानकर सही किया कि गलत किया? इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप की बात मानना कभी कभी सही है और माँ बाप की बात मानना कभी कभी गलत है। अब वो बात क्या है ये देखना पड़ेगा, कौन सी बात माने और कौन सी बात ना माने। ठीक है, राम जी ने बात मानी तो राम जी मानकर श्रेष्ठ हो गए, और भरत जी ने नहीं मानी तो वो ना मानकर श्रेष्ठ हो गए। ये निर्णय लेना जरूरी है जीवन में कि कौन सी बात मानने योग्य है और कौन सी बात मानने योग्य। यदि ये निर्णय लेना आपको आ गया तो आप सफल हो जाएंगे। ये डिसीजन लेना बड़ा कठिन है। आदमी कितने लोग ऐसे हैं हम देखते हैं जो निर्णय लेने में असमर्थ हैं, जिंदगी में कुछ निर्णय वो ले नहीं पाते, और सही वक्त पर सही निर्णय ना लिया जाए तो वो एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी रुलाता है, और एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन सारी जिंदगी आपको जय जयकार कराता है आपकी। इसलिए सही निर्णय लेना सीखिए। भरत जी जैसे भाई को वनवास भेज के राजा बन जाते, गलत मैसेज जाता समाज में, इसलिए उन्होंने वो बात नहीं मानी। माँ बाप की बात माना करो, पर वो बात माना करो जिस बात में सबका हित हो, माता पिता का भी परिवार का भी। वो बात ना मानो जिससे सिर्फ मेरा हित हो, बाकी पूरे परिवार का अहित हो। वो बात भले माता पिता की ही क्यों ना हो। कई बार माँ बाप भी स्वार्थ में बात करते हैं। कैकेयी माँ जो बात कर रही थी पूरी बात स्वार्थ में थी, मेरे बेटे को राजा बनाओ, हाँ या ना। तो बात मानना है, किसकी माने, कौन सी बात माने, ये क्षमता डेवलप करनी होगी। ये धर्म, इसलिए धर्म बड़ा गहरा है। धर्म इतना सरल नहीं है। धर्म के रास्ते पर जो चलेगा उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। पर क्या बताएं, वो धर्म का रास्ता दुखों से ही गुजरता है। आज आप लोग देखते हैं कि महाराज, जो लोग ईमानदारी से अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं वो परेशान हैं, और जो बेईमानी कर रहे हैं वो खुश हैं। तो आप देख लो ना, राम जी ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं तो जंगल में घास की झोपड़ी में रह रहे हैं, और रावण जैसे बेईमान लोग सोने की लंका में रह रहे हैं। देख लो ना, ये कोई आज से नहीं है साहब, ये सदियों से। रावण जैसे लोग लंका में रहते हैं और राम जैसे लोग जंगल के घास की झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन एक बात और है साहब, इसका मतलब आप ये ना सोच लीजिएगा कि धर्म क्या सदा घास की झोपड़ी में रहता है। नहीं, धर्म जो है, सत्य जो है, ईमानदारी जो है, वो घास की झोपड़ी में रहता है, पर सदा नहीं। वो घास की झोपड़ी से निकलकर वो रावण जैसों की लंका जलाता हुआ वो धर्म, वो सत्य, वो ईमानदारी, और फिर जाकर के वही धर्म आपको किसी ना किसी सिंहासन पर बिठा देता है। हाँ, धर्म के रास्ते पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
और परेशानियां कुछ दिन की, कुछ महीनों की, कुछ साल की हो सकती हैं। कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दिन यदि परेशानियां हो तो उन परेशानियों में चुप रह करके अपने उन दिनों को काट लो और धर्म को ना छोड़ो। धर्म को नहीं छोड़ा राम जी ने तो घास की झोपड़ी से निकल के आखिर जन जन के दिलों में पहुंचे कि नहीं। और राम जी आपा खो बैठते कि भाई कांटे चुभ रहे हैं, मैं नहीं दूंगा ये परीक्षा, मैंने कौन सा गलत किया है, मैं नहीं रहूंगा वनवास में। कौन पूछता फिर। इसलिए एग्जाम उन्हीं का होता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो 10वीं में जाएगा उसे एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। जो 12वीं में जाएगा उसे एग्जाम दे के ही जाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज जाना है वो एग्जाम देकर ही जाएगा। जैसे कॉलेज जाना ही नहीं है उसे एग्जाम देने की जरूरत। एग्जाम भी उन्हीं का होता है जिन्हें आगे जाना है। जाना ही नहीं है कोई एग्जाम नहीं। जीवन में कष्ट उन्हीं के जीवन में होते हैं जो आगे जाना चाहते हैं। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं के जीवन में संकट है। जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है उनके जीवन में कोई संकट। इसलिए राम जी की जितनी बात हम कहें, जितना कुछ सिखाएं राम जी से, सब कुछ कम है।